Yes, sir. So I'm labeling this picture degenerating pronephron, जो यहाँ पर फंक्शनल था, दिस इज डेवलपमेंटल स्टेज. लेकिन ह्यूमंस है, ह्यूमंस में दिस इज नॉट फंक्शनल. आई विल टेल यू, pronephros is not functional. Degenerating pronephros. This is mesonephros. Okay. This is intermediate mesoderm. ठीक, ये क्लोका. mesonephros. अब I'll draw metanephros. See, metanephros में नोट कर लीजिए आप लोग. This mesonephros degenerates is the presence of video of कीजिए. इसको नोट करके रखना. दिस इज यूरेटेरिक बर्ड. These are the mesonephros which has not been generated. क्योंकि सबका एक साथ नहीं हो जाता है. इट स्टार्ट्स डिजेनरेटिंग. तो वन बाय इधर से शुरू हुआ डिजेनरेशन, फिर नीचे की तरफ आया और इंटरमीडिएट मेसोडर्म कंप्लीटली डिफरेंशिएट करते जा रहा है. देखिए यहाँ बड़ा है, यहाँ थोड़ा छोटा हो गया. इस रीजन का डिफरेंशिएट करके मेसोनेफ्रोस बना, इस रीजन का डिफरेंशिएट करके मेसोनेफ्रोस बना, फिर धीरे धीरे इस रीजन का डिफरेंशिएट करके बनते जाएगा, नीचे तक खत्म. मेसोनेफ्रोस आगे बनते जाएगा और पीछे से डिजेनरेट होते जाएगा. पीछे से डिजेनरेट हो रहा है और आगे बन रहा है. ये कंप्लीटली यहाँ बन गया. अब ये डिजेनरेशन तो चल रहा है. डिजेनरेशन होते 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 ये खत्म हो जाएगा. मेसोनेफ्रोस विल बी कंप्लीटली डिजेनरेटेड. ओके, लेकिन कंप्लीटली डिजेनरेट हो जाएगा तो फिल्टरिंग का काम कौन करेगा? तो ऐसा होता है कि हम बताएंगे टाइम पॉइंट. ये कंप्लीटली डिजेनरेट होते जाता है और जब तक किडनी जो है फुल्ली फंक्शनल नहीं हो जाता है तब तक कुछ ट्यूब्यूल्स बचे रह जाते हैं. वो दे टेक केयर ऑफ दैट फंक्शन फॉर 1 month. ठीक है, ड्यूरिंग द fetal life. I'll tell you. And this ureteric bud, this will later on become collection system of the excretion system. collection system में क्या है? यूरेटर, नाम सुने? यूरेटर, फिर रीनल पेल्विस, जिसमें सारे ट्यूब्यूल जो हैं वो पोर कर रहे हैं फिल्ट्रेट को, यूरिन को.
रीनल ट्यूब्यूल, और समझ लो कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल हो गया, डिस्टल ट्यूब्यूल से पहले का, डिस्टल तो पीछे वाला होगा ना, आगे वाला, this will become इस तरह से हम किडनी का स्ट्रक्चर है। एनाटॉमिकली अगर माइन्यूट डिटेल्स में जाएंगे तो आप क्या पाते हैं, सबसे पहले बाउमेन्स कैप्सूल, ठीक है, ग्लोमेरुलस, इनसाइड ग्लोमेरुलस, glomerulus is continued into proximal tubule, proximal tubule के बाद loop of Henle, Henle's loop, फिर हो गया distal tubule, ठीक, और distal tubule is then going in the collecting duct, and there are so many collecting ducts, all these are coming in the renal pelvis, और रीनल पेल्विस से कहा गया, फिल्ट्रेट यूरिन, फिर इट इज गोइंग इन द यूरेटर, और यूरेटर के बाद फिर गया इन द ब्लैडर, और ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा। अब डिपेंडिंग अपॉन मेल है कि फीमेल है, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है। दिस इज द पाथवे ऑफ फ्लो। हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस 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 सर। ठीक है, और देखिए यह स्ट्रक्चर जो है ये बनेगा पूरा कलेक्शन नेटवर्क, यानी आपका नॉट द यूरेथ्रा, नॉट इवन ब्लैडर, स्टिल यूरेटर, यूरेटर से लेके ग्लोमेरुलस, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, हेनरी लूप, डिस्टल कॉन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल, टिल हियर। दिस पार्ट में ये बनेगा यूरेटेरिक बड, यूरेटेरिक बड will give rise to this branch network of collection system of the excretory system। तो फिर किडनी कहाँ से बनेगा? ये सब Bowman's capsule, glomerulus, these are the tubules, excretory tubules, excretory system tubules, okay, these are the main excretory tissues which are doing its function. So this will come from the mesoderm in this pelvis region, pelvic region, pelvic region के जो pelvic region में जो mesoderm है उससे डिराइव होगा। And this is called metanephric blastema। Very important, metanephric blastema। यहाँ जो स्पेशल टाइप ऑफ mesoderm प्रेजेंट है in the pelvic region, that is called metanephric blastema। This, the mesodermal tissues present around this ureteric bud is called metanephric blastema। When they come in contact with each other, एक रेस्पॉन्डर है, दूसरा उसको इंड्यूसर है, एंड उसके बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है दोनों के कांटेक्ट में आने के बाद, then ureteric bud becomes this and metanephric blastema becomes this। Okay, bladder, urethra, etc., this comes from the differentiation of the cloacal region।
लेबल कर देते हैं। दिस इज क्लोका, दिस इज मेसोनेफ्रॉस, this picture mesonephros is has not been degenerated completely. It is degenerating. It has started degenerating once they have come in contact with this. Once ureteric bud has come in contact with the metanephric blastema, then it will start degenerating. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक टर्म आया भी, आप लोग पेल्विक रीजन समझते हो आप लोग? When I say pelvic or cervical, Yes, sir. lumbar, ये सब रीजन, Yes, sir. thoracic, ठीक। चलिए तो बताइए सर्वाइकल का मतलब क्या होता है? When I say cervical, what does it mean? यस सर बोलते हैं, जवाब दीजिए। सर्वाइकल, ये भी आएगा सब टर्म। सर्वाइकल मतलब क्या होता है? यस बोलने वाले जवाब दीजिए। हेलो, तुम लोग जानना चाहते भी हो या नहीं, या झूठ सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो? यस बोल गए सर, आगे बढ़िए जल्दी जल्दी। वैसा चाहते हो तो वैसा कर देंगे, जल्दी जल्दी वाला, बिना समझे पार हो गए। बोलो तो कुछ, यस कि नो? जानना चाहते हैं सर। Yes, जानना सर चाहते हैं। सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है। यस, सर्वाइकल वर्टिब्री के केस में कहते हैं, या सर्वाइकल स्पाइन के संदर्भ में कहते हैं। तो बेसिकली these are the regions vertebrae present in those that region is called cervical. So cervical region, उसके नीचे होता है सर्वाइकल हो गया, फिर हो जाएगा thoracic, then comes lumbar, ठीक, और उसके बाद होता है लंबर के नीचे पेल्विस। सर्वाइकल आप समझ लो कि आपका गर्दन और कंधे का ऊपरी हिस्सा हो गया सर्वाइकल। थोरैसिक हो गया आपका पीठ और कंधे का निचला हिस्सा, पीठ। लंबर हो गया पेट के पीछे, कमर के ऊपर, पेट के पीछे का स्पाइन जो है वो लंबर रीजन में है। और पेल्विस हो गया हिप का रीजन। तो पेल्विस रीजन में स्पाइन नहीं है, लंबर रीजन में लास्ट स्पाइन है या वर्टिब्री। ओके, क्या नाम है वर्टिब्री का? वो नाम भूल रहे हैं उसका। लंबर रीजन में द लास्ट वर्टिब्री, हाँ, सैक्रम एंड कॉकिक्स। सैक्रम वर्टिब्री है लास्ट, और उसके बाद पेल्विस रीजन शुरू हो जाता है। अब देखिए, इसलिए इसका चर्चा आएगा कि रीजन में दिस किडनीज आर देयर। जैसे प्रोनेफ्रिक किडनी जो है ह्यूमंस का एग्जांपल है, तो ह्यूमन के संदर्भ में बता रहे हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये पिक्चर समझ में आया? इसको लेवल करने की जरूरत है। दीज आर द डिजेनरेटिंग, क्या है डिजेनरेटिंग? मेसोनेफ्रोस, this is nephritic duct, nephric duct। ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये तीनों तरह के किडनी अपीयर होते हैं एट डिफरेंट टाइम पॉइंट्स।
ये 9 महीना का जो जेस्टेशन पीरियड में तीनों तरह का किडनी अपीयर होता है और फाइनली यह जो है ये डेवलप होकर फुली फंक्शनल किडनी, डेफिनिट किडनी यहाँ से डेवलप हुआ। यूरेटरिक बड मिला करके कहाँ तक आ गया, यूरेटर तक ये डेवलप हो जाता है इस रीजन से, ठीक। लेकिन ये रीजन जो है वो है पेल्विस में, दिस रीजन इज इन द पेल्विस। मेसोनेफ्रोस इज इन द thoracic and lumbar region and pronephros is present in the cervical region। तो समझ लीजिए कि गर्दन से लेकर के नीचे तक एम्ब्रायनिक जो क्रिएचर जो है इसका सर्वाइकल रीजन से, फीटस जो है इसके सर्वाइकल रीजन से क्लोकल रीजन तक किडनी 1 by 1 अपीयर होता है और फिर डिजेनरेट हो जाता है। पहले वाला डिजेनरेट हो गया, फिर प्रोनेफ्रोस डिजेनरेट हुआ सर्वाइकल रीजन से, तो अब रह गया थोरैसिक रीजन में मीसोनेफ्रोस। थोरैसिक रीजन से मीसोनेफ्रोस डिजेनरेट हुआ, फिर रह गया ये लंबर रीजन में मीसोनेफ्रोस। फिर धीरे धीरे कुछ ट्यूब्यूल्स रह जाते हैं, फिर क्योंकि यहाँ पर ओवरलैप है, टाइम पॉइंट का भी हम बताएंगे। देन मीसोनेफ्रोस व्हेन कंप्लीटली डिजेनरेट्स, देन मेटानेफ्रिक किडनी या डेफिनिट किडनी या मेटानेफ्रोस जो इसको कह सकते हैं अलग अलग टर्म से भी, they become fully functional at the end of 12th week। तीसरा महीना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में डेफिनिट किडनी टेक ओवर द फंक्शन ऑफ द फिल्ट्रेशन एंड इट स्टार्ट्स फिल्टरिंग। तीसरा महीना के अंत में यानी चौथा महीना के शुरुआत से किडनी फुल्ली काम करना शुरू कर देता है। मेटा ऑन दैट किडनी इज मेटानेफ्रिक किडनी in the case of humans। Pronephric kidney, the pronephros, this kidney appears in the 4th week of development, in the 3rd to 4th week of the development। At the end of 1 month you can expect pronephric appearance of pronephric kidney, pronephros, but this pronephros is not filtering, is not doing its function, it is vestigial, it has just appeared because we have kept intact our evolutionary memory as well। This is the developmental memory, and inside this developmental memory there is evolutionary memory। So according to the evolutionary plan, it has appeared, but it is not doing its function, okay। Its development begins in the cervical region, pronephric kidney of the embryo। There in the cervical region, segmented divisions of intermediate mesoderm is there, and they form segmented division of this intermediate mesoderm, they form tubules। These are the tubules, ठीक। इंटरमीडिएट मेसोडर्म, प्रोनेफ्रोस भी इंटरमीडिएट मेसोडर्म से ही आया, ठीक। एंड दे हैव फॉर्म ट्यूब्यूल्स, मेसोडर्म से ट्यूब्यूल है, एंड दिस इज वन इज द प्रोनेफ्रिक डक्ट जो सबसे पहले बनता है। प्रोनेफ्रिक डक्ट इज नॉट मेसोडर्मल इन origin, but this one is mesodermal, tubules is mesodermal in origin, ठीक। These tubules are also called nephrotomes। In total they are 6 to 10, 6 से 10 पेयर नेफ्रोटोम्स के बनते हैं दोनों साइड, and these tubules join into pronephric duct, and this is the duct that extends
फ्रॉम द बिगनिंग फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन, सोचो गर्दन से लेके उसके सर्वाइकल रीजन से लेके क्लोका तक to the distal end of the embryo, this tubule is there. Okay. This early system is non-functional and it regresses completely by the end of week number 4. एक महीने के अंत तक, तीसरा चौथा हफ्ता में अपियर ही हुआ और एक ही हफ्ता के अंदर ये कंप्लीटली डिजेनरेट भी कर जाता है। तो एक महीना तक, शुरुआती एक महीना तक जो फीटस है उसका फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? मदर से। मदर का किडनी इज डूइंग द फिल्ट्रेशन। अभी फीटस का किडनी डेवलप होना शुरू हुआ है, तो फर्स्ट किडनी जो अपीयर हुआ दैट इज प्रोनेफ्रॉस टाइप एंड दैट इज नॉन फंक्शनल एंड इट जनरेट्स क्विकली विद इन 1 week's time, and then mesonephric or mesonephros or mesonephric kidney develops. Position of location of this mesonephric kidney is it is caudal, नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, caudal to the, और caudal मतलब inferior भी हुआ, inferior to the pronephros. स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है? कैन यू सी दिस सर्कल? पॉइंटर दिख रहा है? हेलो? यस। So mesonephros develops caudally to the pronephros. कैसे हो रहा है? First, the presence of pronephric duct induces, this is pronephric duct, later it will turn into mesonephric duct. mesonephric ट्यूब्यूल से जुड़ा है तो उस रीजन में मेसोनेफ्रिक डक्ट कहा जाएगा, प्रोनेफ्रिक से जुड़ा है तो प्रोनेफ्रिक कहा जाएगा, तो यही समझ लो, ये दिस इज प्रोनेफ्रिक डक्ट. When this pronephric duct induces intermediate mesoderm, this pronephric, in this region you can see here, pronephric duct is in the contact with the mesoderm. यहाँ पर contact हो चुका है, contact होने के बाद दोनों एक दूसरे को induce किया और differentiate करके they form this tubules. यहाँ पर ये प्रक्रिया चल रही है, mesonephric duct is forming here. Okay, कैसे? कि pronephric duct induces nearby intermediate mesoderm in the thoracic lumbar region. ठीक, thoracic lumbar region यानी पीठ और पेट के पीछे वाला रीजन में, यहाँ पर दिस इज इन द thoracic lumbar region. बताए थे thoracic lumbar region में mesonephros, cervical region में pronephros, pelvic region में metanephros. ठीक, into mesonephric tubules. कैसे बोल देते हैं? pronephric tubules, pronephric duct induces nearby intermediate mesoderm in the thoracolumbar region to form mesonephric tubules. In this thoracic region में हो चुका है ये, अब lumbar region में यहाँ हो रहा है, इस पिक्चर में ऐसा दिख रहा है. ठीक है, thoracic lumbar region में पूरा mesonephric duct, mesonephric tubules है इसका लोकेशन. Okay, and these tubules receive a tuft of capillaries from the dorsal aorta and allowing for the filtration of blood. So once this mesonephric tubules has formed, they start filtering blood. Okay, and they drain into mesonephric duct. So now this duct will be called as mesonephric duct. Basically, this duct is just
continuation of pronephric duct, and they act as primitive excretory system in the embryo. And at the end of second month, yani at the end of 8th week, most of these tubules, mesonephric tubules, regress और degenerate. टाइमलाइन आप समझ गए? एक महीना के अंत तक, एक महीना के अंत होने से थोड़ा एक हफ्ता पहले ये आना शुरू हुआ और महीना खत्म होते होते तक ये सब जो भी आए 6 से 10 पेयर प्रोनेफ्रोस वो डिजेनरेट भी कर गए. ठीक. एंड दे हैव स्टार्टेड अपीयरिंग, और यह भी है सेकेंड मंथ के अंत तक, यानी 5वां हफ्ता में इसका शुरुआत हो गया. दे हैव स्टार्टेड अपीयरिंग, यानी दूसरा महीना का पहला वीक में मेसोनेफ्रोस का अपीयरेंस स्टार्ट हो गया. फर्स्ट ट्यूब्यूल आ गया, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हुआ सेकेंड मंथ का फर्स्ट वीक, 5th वीक से, और 8th वीक के अंत तक, यानी इस एक महीना के दौरान सारे मेसोनेफ्रिक ट्यूब्यूल्स बन जाएंगे. और 8वें महीने के अंत तक कुछ को छोड़ के most of these tubules regress at the end of second month. और जो कुछ बच जाते हैं they continue their function as function of filtration till the metanephric kidney function takes over. तो mesonephric duct जो है, अभी आप समझ गए. मेसोनेफ्रिक डक्ट से फिर जब ये बन गया मेसोनेफ्रोस, एट दैट टाइम ए बर्ड अराइजेस फ्रॉम द मेसोनेफ्रिक डक्ट. मेसोनेफ्रिक डक्ट स्प्राउट्स, अंकुरित हुआ इससे, स्प्राउट्स द यूरेटेरिक बड, एंड दिस यूरेटेरिक बड is caudally in position to this mesonephros. इसके inferior में है, caudal में है, and this bud induces the development of the definitive kidney when it comes in contact with metanephric blastema. बढ़ते बढ़ते ये यहाँ इस रीजन में आया, पेल्विक रीजन में, यहाँ पहले से था मेटानेफ्रिक ब्लास्टेमा. जैसे ही बर्ड अराइज हुआ इसके कांटेक्ट में आया, ठीक है, देन इट विल डिफरेंशिएट इनटू ए डेफिनेट किडनी एंड किडनी फॉर्मेशन विल टेक प्लेस. यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? मेसोनेफ्रोस. Yes, sir. Yes. After mesonephros, metanephros comes. Metanephros basically is your definitive kidney. So metanephros actually forms definitive kidney. It appears in the 5th week of development. Metanephric. And it becomes fully functional around 12th week. 5th वीक के स्टार्ट में मेसोनेफ्रोस भी आना शुरू हो गया, मेसोनेफ्रोस का फॉर्मेशन शुरू हो गया. मेसोनेफ्रोस हैज टेकन फिल्ट्रेशन. उसी टाइम ये बढ़ते बढ़ते यूरेटेरिक बर्ड का फॉर्मेशन हो गया इन द 5th वीक ओनली. ठीक. तो यहाँ पर इन द 5th वीक मेटानेफ्रोस अपीयर्स, और ये 7 हफ्ते में 7 वीक्स, 5वां हफ्ता से लेके 12वां हफ्ता यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड तक दिस यूरेटेरिक बर्ड forms
definite ureteric bud. Along with metanephric blastema, it forms definitive kidney. Proper kidney 12वां हफ्ते तक बन जाता है, के अंत तक बन जाते हैं. So ureteric bud from mesonephric duct makes contact with this caudal region of the intermediate mesoderm, which is called as metanephric blastema. Collectively, this blastema and ureteric bud, metanephros क्या है? Blastema plus metanephric blastema plus ureteric bud. Okay, this is metanephric kidney, metanephric system. So these two structures form metanephric system, and it has two components. One is collecting system and one is excretory system. This is excretory system. This is collecting system. कलेक्टिंग सिस्टम बना आपका यहाँ से यहाँ तक है कलेक्टिंग सिस्टम, ये है एक्सक्रीटरी सिस्टम. कलेक्टिंग सिस्टम बना यूरिटरी बड से, ठीक है. तो कलेक्टिंग सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरिटरी बड. इट फॉर्म्स टू क्रिएट यूरेटर बना, ठीक. रीनल पेल्विस इसी से बनता है. ओके, एंड आपका मेजर एंड माइनर कैलाइसेस हैं इनसाइड द किडनी एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ऑल दिस कलेक्टिंग डक्ट्स एंड ट्यूब्यूल्स, मेजर एंड माइनर कैलाइसेस. दिस ये पूरा सिस्टम जो है कलेक्शन सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम यूरेटरी बड. Okay. Second is excretory system. This excretory system is derived from metanephric blastema. Here, each collecting tubule is formed from the collection system. Each collecting tubule from the collecting system. Collecting tubule आया आपका collection system से. Each covered by metanephric tissue, and that metanephric tissue gives rise to excretory tubule. Metanephric tissue is present in metanephric blastema, which is basically mesodermal in origin. तो यहाँ पर जो ट्यूब्यूल्स बन रहे हैं उसके अराउंड बहुत सारे हजारों करोड़ों ट्यूब्यूल बन रहे हैं. हर ट्यूब्यूल के अराउंड जो मेसोडर्म है, दैट मेसोडर्म becomes excretory tubule, and these excretory tubules along with the developing glomeruli form the kidney's functional units, and that is nephron. Proximal end and of this excretory tubule, मेरे को एक और फिगर बनाना पड़ेगा. Don't worry, I'll draw one more picture so that you can understand it. आपको ये पिक्चर समझ में आया? इसको मिटा सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Once you learn this, तो आपको ये टॉपिक में
आसानी हो जाएगा। सारे एनिमल का एक्सक्रीटरी सिस्टम हम फटाक से बोलेंगे प्रोनेफ्रॉस है, इसमें मेटानेफ्रॉस है। जैसे इसी एनिमल का लैम्प्रेज में आप सब देखो, एडल्ट किडनी इज मेसोनेफ्रॉस बट द लार्वल किडनी इज प्रोनेफ्रॉस। ठीक है, एकदम सबसे प्रिमिटिव टाइप ऑफ वर्टिब्रेट का ये कहानी है। और सबसे एडवांस वर्टिब्रेट जैसे कि हम लोग ह्यूमन, उसमें क्या है, एडल्ट स्टेज में मेटानेफ्रिक किडनी, डेफ्रिट किडनी। एंड इन द एम्ब्रॉयन, हम लोग में लार्वा तो है नहीं, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में तीनों तरह का किडनी है। दिस वन इज नॉट फंक्शनल, this one is functional, and this one is also functional. This one is functional for 1 month, and this one takes over the function 3rd month, 4th month onwards till the death of the person. उसके बाद तीसरा महीना का गर्भ से ही शुरू होके जन्म हुआ, उसके बाद जब तक मरेगा तब तक यही किडनी उसका साथ देगा। तो मेन किडनी कौन हो गया लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम तक? मेटानेफ्रिक किडनी इन ह्यूमंस। लैम्प्रेज में एडल्ट लाइफ में मेन किडनी इज मेसोनेफ्रॉस, एंड इन द अमीसिटी लार्वा द मेन किडनी इज प्रोनेफ्रिक। ओके, अब जैसे जैसे लोअर से हायर कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते जाएंगे वर्टिब्रेट्स में, इस तरह का आपको मिलते जाएगा। आप सिर्फ किडनी के बारे में ही जान के आप पता लगा सकते हैं कि वो कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसकी एनाटॉमी की, एनिमल की। अगर हम कहते हैं एनिमल है, आपको हिंट दे दिए प्रोनेफ्रिक किडनी है एडल्ट लाइफ में, तब तो आप कहोगे कि दिस वन इज वेरी प्रिमिटिव कोर्डेटा और वर्टिब्रेट और क्रेनिएट। अगर हम कहें मेटानेफ्रिक किडनी है तो आप जब समझ आओ फिर तो मैमल होगा या नहीं तो बर्ड होगा। Like this. Are you getting my point? Yes, sir. Yes, sir. Excretory system is basically composed of these tubules. Okay? तो tubules में क्योंकि कलेक्शन ट्यूब्यूल ऑनवर्ड्स ये है आपका कलेक्शन सिस्टम का, और एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी ट्यूब्यूल है, क्योंकि हर एक यूनिट जो है दैट यूनिट इज नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का सबसे एंड वाला, सबसे दूर वाला हिस्सा दैट इज द डिस्टल ट्यूब्यूल। अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0.0 माइल आपका बॉमेंस कैप्सूल है टर्मिनल, तो बॉमेंस कैप्सूल से सबसे दूर डिस्टल इज द डिस्टल ट्यूब्यूल। उसके पहले हेनलेस लूप, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ग्लोमेरुलस, द बॉमेन कैप्सूल, एंड डिस्टल ट्यूब्यूल इज joining the collection duct, collecting duct. So many such nephrons. So this is the nephron. Nephron has arised from metanephric blastema, and many such nephrons join and pour their contents or filtrate in the collecting duct. And many such collecting ducts are pouring its content in the renal pelvis. And renal pelvis जो है आगे continued होता है, many नहीं, renal pelvis एक ही है।